हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजीव एजुकेशन हब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेट चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सी टेट के सेकंड पेपर साइंस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वो टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। चुंबक क्या होता है उसके बारे में देखेंगे कि जैसा कि आपको पता है चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे को आकर्षित करता है। लोहे के अलावा यह निकिल और कोबाल्ट को भी आकर्षित करता है। तो चलिए देखते हैं चुंबक एक मैग्नेटाइट प्रकार का चुंबक होता है। ये क्या होता है? एक प्राकृतिक चुंबक होता है। मैग्नेटाइट क्या होता है? एक प्राकृतिक चुंबक होता है। ये प्रकृति के द्वारा बना चुंबक होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखेंगे चुंबक को देखेंगे। यहाँ पे चुंबक में क्या होता है? एन ध्रुव होता है और एस ध्रुव होता है। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि चुंबक में एन ध्रुव होता है और एस ध्रुव होता है। और यहाँ पे क्या है? चुंबक का एक क्षेत्र होता है जहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं कि चुंबक का एक क्षेत्र होता है, एक फील्ड होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं। तो जैसे ही हम लोहे को चुंबक क्षेत्र के अंतर्गत लाते हैं तो वो क्या करता है? उसको आकर्षित करता है। और इस क्षेत्र के बाहर अगर हम ले जाते हैं तो वो क्या करता है? फिर उस चुंबक को ना आकर्षित करेगा ना ही प्रतिकर्षित करेगा। तो इससे पता चलता है कि चुंबक का एक क्षेत्र होता है जिसके अंदर वो चुंबक को आकर्षित करता है। चलिए आगे देखते हैं हम। चुंबक में बाहर का क्षेत्र जो रहता है वो क्या होता है? दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। जैसे भी यहाँ पे दिख रहा है, ये उत्तर से आपका दक्षिण की ओर क्या होता है? ये बाहरी क्षेत्र होता है। और जो अंदर का जो क्षेत्र होता है, अंदर का क्षेत्र कौन सा होता है? ये आपका दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। अंदर का जो क्षेत्र होता है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि चुंबक का बाहरी क्षेत्र कौन सा होता है और अंदर का क्षेत्र कौन सा होता है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि बाहरी क्षेत्र जो रहता है उत्तर से दक्षिण की ओर और अंदर का क्षेत्र रहता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। इसको मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं कि आउटसाइड जो रहता है नॉर्थ से साउथ की ओर रहता है और आपका इन साइड जो रहता है साउथ से नॉर्थ की ओर रहता है। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या है। बार मैग्नेट के अंदर रेखाएं जो होती है वो सीधी रहती है। इनके अंदर जो रेखाएं जाएगी वो सीधी रेखाएं होगी। जो सीधी रेखाएं जाती है तो इनके अंदर सीधी रेखा में सरल रेखा में गमन करती है। ये आपको पता होना चाहिए। और चुंबक का जो पूरा स्ट्रेंथ, पूरी ताकत होती है वो कहाँ पर होती है? ये आपका होता है सबसे ज़्यादा चुंबक की जो ताकत होती है उनके ध्रुवों पर होती है। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर उनके ध्रुव रहते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकत रहता है। जैसे ही हम लोहे को लाएंगे तो एक चीज़ आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि सबसे पहले क्या होगा? उसके सिरों पर चिपकती है। लोहे के जो टुकड़े होते हैं या जो लोहे का जो बुरादा होता है उसको उनके सिरों पर सिरों पर चिपकेगी। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जो चुंबक का जो स्ट्रेंथ रहता है उनको कहाँ पर रहता है? उनके ध्रुवों पर रहता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। अब देखते हैं एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम चुंबक को क्या करें, बीच से अपन क्या करें, इसको ऐसे काट दें तो इनके स्ट्रेंथ में और इनके लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। तो हम देखते हैं कि अगर चुंबक को अपन बीच से काट देते हैं, चुंबक को, ये जैसे आपको चुंबक दिख रहा है, इनको ये आपको पता है एन ध्रुव ये एस ध्रुव। ठीक है, चुंबक को बीच से काटेंगे तो इनके जो लेंथ रहेगा वो तो दो भागों में बढ़ गया, हाफ हो जाएगा लेंथ। ठीक है, लेंथ जो है वो हाफ हो जाएगा। लेकिन जो इनके स्ट्रेंथ, जो इनकी ताकत होगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि ये जो एन ध्रुव और एस ध्रुव ये तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसीलिए इनके स्ट्रेंथ, इनकी ताकत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि चुंबक को अगर ऐसे बीच से काटा जाए तो इनके स्ट्रेंथ और लेंथ में क्या परिवर्तन होगा। तो जैसे आपको दिख रहा है कि इनका जो स्ट्रेंथ मतलब ये ताकत, यहाँ जो है इनका जो ध्रुव में बीच ताकत वो बढ़ गया है। देखिए दो भागों में बढ़ा है तो ये हाफ हो जाएगा इसका जो स्ट्रेंथ है। और लेंथ जो रहेगा, लेंथ मतलब इसकी लंबाई इसमें आपको लंबाई में कोई परिवर्तन दिख रहा है क्या ऐसे काटने से? नहीं। तो इसका जो वो लेंथ रहेगा वो सेम रहेगा और इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ये हाफ हो जाएगा। स्ट्रेंथ मतलब इनकी ताकत जो ध्रुवों में रहती है वो कट के क्या हो जाएगी? आधी आधी हो जाएगी।
ठीक है। आई होप सो वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि चुंबक की विशेषता को नष्ट कैसे किया जा सकता है, मतलब उसकी चुंबकत्वता को ख़त्म कैसे किया जाता है। तो देखते हैं क्या क्या तरीका है जिससे उसका चुंबकत्व ख़त्म हो जाता है। जैसे हम चुंबक को गर्म करेंगे तो चुंबक का जो है चुंबकत्व क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। चुंबक का चुंबकत्व क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा गर्म करने से। दूसरा क्या है, चुंबक को पीस कर या कूट कर। देखिए आपको चुंबक को ऐसे एक भाग या दो भाग में से तोड़ेंगे तो इसमें चुंबकत्व ख़त्म नहीं होगा। इसको अगर हम पीसेंगे या उसको कूटेंगे तो उनका क्या है, चुंबकत्व क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तीसरा क्या है, ऊंचाई से नीचे फेंकने पर, बहुत ज़्यादा ऊंचाई है वहाँ से नीचे अगर हम चुंबक को फेंक देते हैं तो उनकी चुंबकत्वता या चुंबकीय गुण जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आकर्षण प्रतिकर्षण देखते हैं कि कौन कौन से ध्रुव में आकर्षण होगा और कौन कौन से ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा। ये एन ध्रुव है, एन ध्रुव में क्या रहता है, प्रतिकर्षण होगा। एस ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा और एन एस ध्रुव में जो रहता है वो आकर्षण रहता है। यह तो अपने को पता है कि एन एस ध्रुव में जो रहता है वो आकर्षण रहता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हमारे पास 4 चुंबक है, चलिए हम हमारे पास मान लीजिए ऐसे 4 चुंबक हैं, 1 2 3 और ये 4 चुंबक है। तो इसमें बोला गया है कि अगर हमको एक ध्रुव पता है, एन ध्रुव पता है, तो हम बाकी ध्रुव को निकाल सकते हैं कि नहीं। तो हम इसमें बाकी ध्रुव को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अब बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि देखिए अगर एन ध्रुव ये पता है तो आपको पता होगा ये एस ध्रुव होगा। अब एस है तो यहाँ पर एन होगा, ये पता है। अब एन है तो यहाँ पे एस होगा, एस है तो यहाँ पे एन होगा और यहाँ पे एस। तो इसी तरह एन एस, तो ये आपका ये दोनों सबके बीच आकर्षण होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। अब देखते हैं कि मैग्नेट को स्टोर कैसे किया जाता है। मैग्नेट को स्टोर करने का तरीका ये रहता है कि हम जो भी उनके विपरीत ध्रुव होते हैं उनको सामने ला के रख देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ला के रखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है जो इनके विपरीत ध्रुव है, जैसे कि यहाँ पे एन है और यहाँ पे एस है। ऐसे 2 चुंबक को ऐसे ला के अपन रख देते हैं, यहाँ पर एन है यहाँ पर एस है। और इनके बीच में क्या रखेंगे अपन, एक लकड़ी का एक टुकड़ा रख देंगे ताकि इनके दोनों के बीच आकर्षण ना हो, क्योंकि एन ध्रुव है और यहाँ पे एस ध्रुव है तो इनके बीच आकर्षण होगा तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा ला के रख देते हैं और यहाँ पे क्या लगाएंगे, आयरन लगाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे चित्र में यहाँ पे आयरन लगा देंगे, यहाँ पर एक प्लेट लगा देंगे आयरन का और यहाँ पे एन एस और एस एन ऐसे। ठीक है, तो ताकि एक दूसरे को आकर्षित न करें, यहाँ पे लकड़ी का एक टुकड़ा लगा देते हैं। तो इस प्रकार इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक प्रकार का जो अस्थायी चुंबक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में विद्युत धारा अपन प्रवाहित करेंगे तभी इसमें चुंबक का गुण आएगा। और जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर देते हैं तो इनका चुंबकत्व या चुंबकीय गुण जो है वो समाप्त हो जाता है। और इसमें जितनी ज़्यादा हम विद्युत धारा देंगे उनका चुंबकत्व उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा और बढ़ेगा। तो ये एक प्रकार का क्या होता है, ये अस्थायी चुंबक होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो रहता है वो एक अस्थायी चुंबक होता है। और चुंबक किन किन पदार्थों को अट्रैक्ट करता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपका आयरन को अट्रैक्ट करता है और आपका कोबाल्ट को और निकिल को अट्रैक्ट करता है। तो आई होप सो आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।